अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया भर में सुनने वाले नाजरीन को मुबशर महमूद का सलाम। जनाब आला, बात होती है लीडरों की। लीडर जो होता है वो मुल्क व कौम की सिमत का तयन करता है कि इस मुल्क ने तरक्की कितनी करनी है, इस मुल्क ने कितना आगे जाना है, कहाँ तक जो है इसका स्टेमिना होगा, कहाँ तक हमारी जो है वो तरक्कियों की वसअतें होंगी। तो इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा लें कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने विद इन 1 ईयर जो तरक्कियाँ की उनको एक संग बुनियाद रखा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी, ज़कात का इदारा बनाया, महकमा औकाफ की बुनियाद रखी और बहुत से ऐसे इदारों की बुनियादें रखी कि जिनकी आज तक जो है वो मुल्क में बोलबाला है। रेलवे का क़याम, PIA का क़याम, बहुत से ऐसे इदारे हैं जिनको कायद आज़म ने बनाया और उनको नेशनलाइज रखा, लेकिन उनके ऊपर सही तौर पर मेहनत की जाती थी और उनको सही मायनों में पाकिस्तानी या मुस्लिम अदारे बनाकर बयान किया जाता था और उनको प्रिटेंड बताया जाता था कि ये इस तरह अदारे चलते हैं। इन अदर हैंड हमारे जैसे डिक्टेटर्स आते गए, जैसे हमारे सदूर आते गए, वज़ीर आज़म आते गए, तो उन सारे वज़रा ने जो है मिल के अदारों को जलील किया। दूसरी तरफ अगर प्राइवेट लोगों ने तरक्की करना चाही और वो तरक्की कर रहे थे CM लतीफ़ की तरह और दूसरे लोगों की तरह जिन्होंने इस मुल्क को पांव पर खड़ा करने में और इस मुल्क की इंडस्ट्री की बुनियाद रखी, जिनसे लोगों ने कतर ने PIA से जो सीखा कि किस तरह से एयरलाइन बनती है। पाकिस्तान एयरलाइन का पहला तैयारा चीन में लैंड किया, चीन की एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई। श्रीलंका जैसे मुल्क को हमने मिलिट्री ट्रेनिंग दी और बहुत से ऐसे वाक़यात और ऐसी बातें हैं, जैसे जर्मनी को हमने कर्जा दिया। वो एक वक्त था, लेकिन जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान को दो लख्त करने वाले, जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने वाले लोगों की हम बरसियां तो मनाते हैं, उनके हम झंडे तो लहराते हैं और हर घर से उनको निकालते तो हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बंदा जिसने अपनी अनथक मेहनतों के बाद एक इंडस्ट्री, एक कंपनी को खड़ा किया हो, उसके लाखों अरबों खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो उसमें, और आप उससे हथिया लें वो सिर्फ इस नाम के ऊपर कि ये नेशनलाइज हो गए? क्या किसी दुनिया का ये कानून इजाज़त देता है कि आप किसी के सरमाए को इस तरह से हथिया लें सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप उस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, आप उस मुल्क के हुक्मरान हैं, आप उस मुल्क के ऊपर आपको कुर्सी पर विराजमान कर दिया गया? तो कुर्सियों पर बैठने वाले फ़िरऔनों से ये गुजारिश है कि अपने तर्ज अमल को बदलें। आप डिक्टेटर नहीं हैं, आपको हमारी आवाम, मेरी आवाम चूज़ करती है, वोट करती है, फिर आप आते हैं। तो फिर आप इस तरह के आमिरों वाले फ़ैसले कैसे कर सकते हैं? आपके लिए लम्हा फिक्री है। बसूरत दीगर जो हालत 1971 में नेशनलाइजेशन के बाद हुई इस मुल्क की, और इस मुल्क को किसी इन्वेस्टर ने दोबारा इस मुल्क में हिम्मत नहीं की इन्वेस्टमेंट करने की, तो कोई नहीं करेगा। इमरान खान अगर आया है, उसने करने की कोशिश की है, तो आप लोगों ने उसे भी हटा दिया। तो खुदारा अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करें, इसको रीराइट करें, देखें और सोचें और समझें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर इस मुल्क में सरमायाकार नहीं आएगा तो आपके और हमारे बच्चे भूख से मरेंगे, और जब हमारे बच्चे भूख से मरेंगे तो फिर जिंदा आप भी नहीं रहेंगे और जिंदा हम भी नहीं रह पाएंगे। इस तकलीफ और दर्द के साथ हमें जीना दुश्वार हो जाएगा। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब ये बातें, जब ये वाकयात, जब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है और आप देखते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन को तंग किया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो यहाँ से चले जाएं और किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएं। अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2023 के पहले 3 महीनों में जो है, अब तक 9 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क शिफ्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ 3 महीने के अदादो शुमार हैं। अगर आप इनको 2019 से लेकर अब तक के मुताबिक अगर देखें तो ये आपके होशरबा इजाफा हुआ है इस मामले में। आप कब तक ख्वाब खरगोश का मजा लेंगे? ये हुकूमतें ऐसे नहीं चल पाएंगी। वो वक्त दूर नहीं है कि जब आपके पड़ोसी आपके ऊपर हमला करेंगे और आपके जर्नैल आपको बोलेंगे कि हम इस काबिल नहीं हैं कि अपने मुल्क का दिफा कर सकें, कश्मीर का दिफा करने के आप काबिल नहीं हैं।
پیسہ پاکستانی عوام کا، پیسہ ٹیکس کا، پیسہ غریب عوام کا آپ کھاتے ہیں، آپ اس کے اوپر عیاشیاں کرتے ہیں، عمروں پہ جاتے ہیں، حج جاتے ہیں، کیا قبول ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ عبادتیں جن کے غریب عوام، غریب میری عوام کا خون چوس چوس کے آپ جاتے ہیں، تو کیا یہ قبول ہوں گی؟ آپ کا گریبان ہوگا اور میری عوام کا ہاتھ ہوگا قیامت والے دن، وہ حشر کا میدان ہوگا اور پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ڈریں اس وقت سے کہ جب آپ کے گھروں میں یہ عوام گھس جائے گی۔ میں اپنی بارہا ویڈیوز میں یہ پیغام دے چکا ہوں کہ اس عوام کے صبر کو جو ہے بار بار آزمایا نہ جائے۔ اس عوام کے صبر کو جو ہے پیمانہ لبریز ہو گیا تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ سنگین ہوں گے اور بہت تکلیف دہ ہوں گے، بہت درد ہوگا، بہت دکھ ہوگا۔ افواج پاکستان میں جتنے سینئر اعلیٰ عہدیداران لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں، جتنے ادارے ہیں ان سے بات کریں، اور میری یہ توقع ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آگے لگیں۔ جس طرح سے وہ NLC کو چلا رہے ہیں، جس طرح سے FWO کو چلا رہے ہیں، جس طرح سے دوسرے جتنے فوجی فرٹیلائزیشن کو چلا رہے ہیں اور بہت سی کمپنیز کو چلا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اسی طرز عمل کے اوپر جو ہے پاکستان کی اکانومی کو مضبوط کیا جائے اور اس کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ بھی پریٹینڈیبل ہو، یہ بھی کسی کو پریزنٹیبل ہو، کسی کو ہم دکھا سکیں، کسی کو بتا سکیں اور کسی کو دکھلا سکیں کہ یہ اس طرح سے پاکستان ترقی کر رہا ہے اور کوئی انویسٹر یہاں پر آنے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ مؤدبانہ گزارش ہے میری۔ بصورت دیگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میری عوام کیا کرنے جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔